मैं अभी से लिख के रख लेंगे, इसके अंदर से एक ना एक सवाल आएगा। जब भी मैं जो है वो पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बेयरिंग वाला सवाल करवाया था, और अभी भी मैं जो है वो बेयरिंग वाले सवाल करवा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखें हमारे पास 3 स्मूथ जनरल बेयरिंग लगे हुए हैं, एक ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर। अब देखें मेरा वही जुमला याद करें, वही मेरी पुरानी वीडियो के अंदर जाएं। मैंने क्या बोला था, जब भी प्रॉपर्ली अलाइन बेयरिंग होंगे, जब भी बेयरिंग जो है वो प्रॉपर्ली अलाइन होंगे, जैसे ये बी और ए एक ही लाइन में, सी भी जो है वो हमारे पास एक ही लाइन के अंदर है, तो उनके पास कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन फोर्सेज आएंगी। रिएक्शन फोर्सेस कौन कौन सी आएंगी, क्योंकि ये स्मूथ जनरल बेयरिंग है, तो ए एक्स ए जी, बी एक्स बी जी, और ये जो ये देखें ये किस पे लगा हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है, तो इसके पास आएगा सी वाई सी जी। क्योंकि स्मूथ जनरल बेयरिंग, अगर थ्रस्ट जनरल बेयरिंग होते तो 3 फोर्सेज आती हैं सर, अगर स्क्वायर जनरल बेयरिंग होता है तब भी हमारे पास 2 ही फोर्सेज आती हैं, क्योंकि उसके अंदर बस 3 मूवमेंट हो जाते हैं, ये फ़र्क होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी एफ बी डी जान मान शान जो है स्टैटिक्स वो बना लूँगा। ये देखें ए एक्स ए जी, ये पूरी मेरी डायग्राम बन गई। अब इसके अंदर से अननोन देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अननोन है और 6 इक्वेशंस होती है हमारे पास, तो ये सॉल्व हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले सिग्मा एम एक्स इक्वल टू 0 लूँगा, एक्स एक्सिस पे 0 लूँगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 लूँगा। अब मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पहले भी बताया है कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल फोर्सेज हो जाती हैं वो हमारे पास एक्स एक्सिस से जो पैरेलल हो जाती है वो कोई मूवमेंट नहीं बनाती, और जो पास हो रही है वो भी नहीं बनाती। ए जी और ए एक्स पास हो रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं बनाएंगे। 500 न्यूटन फोर्स जो है वो पास हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं बनाएगी। लेकिन 600 न्यूटन फोर्स, ये देखें ये पास नहीं हो रही, तो ये मूवमेंट बनाएगी। कितना बनाएगी, ऐसे बनाएगी। ये रहा इसका 0.9 मीटर जो है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब और ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। 600 इंटू 0.9 नेगेटिव का आएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो है हमारे पास जब भी आप जिस एक्स के गिर्द मूवमेंट बना रहे हो उसको फ्रंट व्यू से देखें, तो फ्रंट व्यू एक्स का इस तरफ से होगा। ये देखें यहाँ से हम देखेंगे इसको, तो हमारे पास किस तरह बनेगा, एक्स एक्सिस, और हमारे पास ये 600 न्यूटन नज़र आएगा और ये परपेंडिकुलर 0.9 नज़र आएगा। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखें बीजी, बीजी कोई मूवमेंट बनाएगा, जी सर बिल्कुल बनाएगा। कितना बनाएगा भाई, ये देखें ये यूं बनाएगा, ये एक्स एक्सिस तक पहुंचने के लिए यूं मूवमेंट बनाएगा। और कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से यहाँ तक 0.9 और 0.9 प्लस 1.8 हो गया, तो बी जी इंटू 1.8 आ जाएगा। क्या बी एक्स वो मूवमेंट बनाएगा, नो सर, क्यों, क्योंकि बी एक्स और ए एक्स पैरेलल, वो बी एक्स और एक्स एक्सिस पैरेलल हो गए, तो डेट्स वाई दिस इज नॉट मेकिंग एनी मूवमेंट। उसके बाद बात करते हैं 900 न्यूटन की फोर्स की, क्या ये मूवमेंट बनाएगी, जी सर बिल्कुल बनाएगी। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका भाई, एक्स एक्सिस से देखें। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आपको फ्रंट व्यू से देखना है, तो अब इसका 900 का फ्रंट व्यू कैसा होगा, सिर्फ आपको ये चीज़ दिखेगी और ये वाला डिस्टेंस दिखेगा। तो 0.9 प्लस 0.9 प्लस 0.9 कितना हो गया, 2.7 हो गया। और ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो नेगेटिव का 900 इंटू 2.7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या सी वाई कोई मूवमेंट बनाएगा, सी वाई नो सर, क्यों, क्योंकि सी वाई को अगर मैं एक्सटेंड करूँ पीछे की तरफ तो वो एक्स एक्सिस से पास कर रहे हैं, तो डेट्स वाई सी वाई इज नॉट मेकिंग एनी मूवमेंट। ये देखें ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, ये सी वाई है, सी वाई पीछे लेके जाएँ तो एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, इसीलिए कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। सी जी की बात करें अगर, तो सी जी कोई मूवमेंट बनाएगा, हाँ सर बिल्कुल बनाएगा। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका, सी जी का भी 2.7 होगा, क्यों, क्योंकि ये देखें ये यू बना रहे हैं और ये भी जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसलिए प्लस का आ जाएगा। तो ये देखें मैंने ये सारे लिख दिए, सी जी बी जी, लेकिन हमें यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि 2 अननोन आ गए, सी जी और बी जी। तो अब हम आते हैं सिग्मा एम वाई की जगह। सिग्मा एम वाई के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एम वाई के लिए वाई एक्सिस में मूवमेंट लेंगे। देखें बी एक्स और बी जी पास हो रहे हैं, ए एक्स और ए जी ये भी पास हो रहे हैं, लेकिन क्या ये 500 न्यूटन फोर्स भी पास हो रही है, ठीक है। क्या 600 न्यूटन पास हो रही है, नो सर नहीं हो रही। लेकिन डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस 0.6, और बनाएगी किस तरह, क्लॉकवाइज, तो 600 इंटू 0.6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा और कौन सी फोर्स है, सी वाई जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल आ गई, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं बनाएगी। हाँ सी जी बनाएगी, सी जी कितना बनाएगी, ये देखें ये बनाएगी सी जी, सी जी का है 0.9 प्लस 0.9 1.8 हो जाएगा, और सी जी यूँ बनाएगी यानी काउंटर क्लॉकवाइज बनाएगी, तो सी जी इंटू 1.8। और कौन सी बनाएगी, 900 न्यूटन भी बनाएगी सर। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 0.9, और कैसी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, तो इसलिए नेगेटिव साइन के साथ आ गया 600
इंटू 0.1 नेगेटिव का 900 और प्लस का सी डी इंटू 1.8। तो यहाँ से मुझे सी डी की वैल्यू मिल गई। लेट्स अब मुझे एक वैल्यू मिल गई तो मैं सी डी को यहाँ पुट करूँगा, मुझे बी डी भी मिल जाएगा। तो दो अननोन मिल गए। अब मैं आता हूँ एम जी के ऊपर। एम जी के ऊपर देखें, ए जी भी पास हो रहा है, ठीक है, ए एक्स भी पास हो रहा है, बी जी पैरेलल आ गया। बी एक्स बनाएगा, कितना बनाएगा, ये डिस्टेंस होगा इसका, तो बी एक्स इंटू 1.8, क्योंकि 0.9 प्लस 0.9। और ये किस तरह बना रहा है, ये क्लॉकवाइज बना रहा है, तो इसलिए नेगेटिव का साइन आ गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास और कौन सी फोर्स बनाएगी, 500 भी नहीं, 500 जो है वो बनाएगी कितना, 500 हमारे पास 0.9 बनाएगी। और कौन सी डायरेक्शन में, ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज में बनाएगी, इसलिए पॉजिटिव आ गया। अच्छा जी, क्या 600 बनाएगी जी, 600 नहीं बनाएगी क्योंकि वो जेड एक्सिस के पैरेलल है, ये आपने याद रखना है हमेशा। अच्छा जी, सी जी भी नहीं बनाएगा क्योंकि जेड एक्सिस पैरेलल है। सी वाई बनाएगा जी सर, बिल्कुल बनाएगा। कितना बनाएगा भाई, सी वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, यानी 0.9 प्लस 1.8 हो गया, ठीक है। और क्लॉकवाइज बनाएगा इसलिए नेगेटिव साइन के साथ आ गया। और 450 न्यूटन वाली जो फोर्स है हमारे पास, 450 न्यूटन की ये रही फोर्स, ये बनाएगी सर, बिल्कुल बनाएगी। कितना बनाएगी, ये देखें, ये इसका यहाँ से यहाँ तक 0.9 होगा और ये बनाएगी काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये देखें, मैंने सारी फोर्स ऐड कर दी, बी एक्स सी वाई। और तो यहाँ से मुझे सी वाई पता है पहले से, ठीक है, तो मेरे पास बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने जो है वो तीन अननोन फाइंड कर लिए। अब मैं आता हूँ सिग्मा एफ एक्स पे, क्योंकि मुझे बाकी तीन भी चाहिए। सिग्मा एफ एक्स के अंदर जो है वो 500 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी, ए एक्स और बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और कौन सी फोर्स आएंगी, बस यही तीन आएंगी। तो यहाँ से मुझे ए एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा एफ वाई के अंदर कौन कौन सी आएंगी सिग्मा एफ वाई के अंदर देखें कौन सी आएगी, कोई भी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ सी वाई आएगी। सी वाई और ये 450 न्यूटन जो फोर्स है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही, तो सी वाई की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल गई 450 न्यूटन।